हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ रेट के नाम से। ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और इवन पूछा भी जा सकता है, पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें हैं, जो भी टर्म है, जो भी लाइन है, उस हर एक लाइन का बहुत अच्छे से मतलब समझना है और बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ रेट एक्चुअल में क्या होता है, या फिर हम कहें कि ग्रोथ रेट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या है कि पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, कितना इंक्रीज हुआ, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक दिन की बात की, या फिर हम एक वीक की बात कर रहे हैं, या फिर हम एक मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल, वो कितना सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर था। अब पर यूनिट टाइम में उसकी जो ग्रोथ हुई है, ठीक है, चाहे वो एक दिन में हुई हो या एक वीक लेके चल रहे थे तो एक वीक में जो हुई, या फिर एक मंथ लेके चल रहे थे तो एक मंथ में जो उसकी ग्रोथ इंक्रीज हुई, उसको हम बोलते हैं पर यूनिट टाइम में इतनी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुई। ये 5 सेंटीमीटर से कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दिन में हो सकता है, एक वीक में भी हो सकता है, एक मंथ में भी हो सकता है। तो ये जो ग्रोथ हुई है, ये जो इंक्रीज हुआ है ग्रोथ में 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट के नाम से। सो आई होप कि ये जो टर्म है पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ इंक्रीज हुई, जिसको हम ग्रोथ रेट के नाम से जान रहे हैं, ये टर्म जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दस, रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। ये जो रेट है ग्रोथ का, या ग्रोथ रेट जो है, उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। An organism or a part of the organism can produce more cells in a variety of way. एक ऑर्गेनिज्म या फिर उस ऑर्गेनिज्म का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से न्यू सेल्स जो हैं उसको प्रोड्यूस कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ये थी इतनी सी बात। अब हम आगे देखते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। द ग्रोथ रेट शो एन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। सिंपल सी बात है कि ये जो ग्रोथ रेट होता है ये दो टाइप का होता है। एक को हम अर्थमेटिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। सबसे पहला आ जाता है, हम बात करेंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक जो ग्रोथ है उसके बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। सो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलो माइटोटिक सेल डिवीजन। ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थमेटिक ग्रोथ होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन जो है उसको फॉलो करता है। अब माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल जो है जब वो पूरा प्रोसेस कर लेती है तो वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। इतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मेच्योर। अब क्या हुआ, जो अर्थमेटिक ग्रोथ है वो फॉलो कर रही है माइटोटिक सेल डिवीजन को। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास थी एक सेल, ठीक है, इसने माइटोटिक सेल डिवीजन को फॉलो किया, 2 डॉटर सेल्स जो हैं उसमें बन गई। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं, ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं, इनमें से सिर्फ एक सेल जो है उसके पास आगे और डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होगी, ये डिवाइड कर सकती है, और एक सेल जो है या फिर अदर सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंशिएट होंगी और मैच्योर हो जाएंगी, उनके पास डिवीजन कैपेबिलिटी जो है वो नहीं होगी। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। तो जो अर्थमेटिक ग्रोथ है उसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रूट इलोंगेशन के थ्रू, जो कि एक कांस्टेंट रेट पर क्या होता है, इलोंगेट होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। अब इसको समझते हैं कैसे बात कही गई है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि एक वीक में रूट जो है वो इलोंगेट हुआ 5 सेंटीमीटर। जब सेकेंड वीक होगा, दैट मीन्स कि आफ्टर 7 डेज, तो ये 5 सेंटीमीटर ही इलोंगेट होगा, ना 4 सेंटीमीटर होगा, ना 7, 6, इस तरीके से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही इलोंगेट होगा। थर्ड वीक में अगर हम देखेंगे तो अगेन ये 5 सेंटीमीटर इलोंगेट होगा। दैट मीन्स कि एक कॉन्स्टेंट
कांस्टेंट रेट पर ये क्या होगा, इलोंगेट हो रहा होगा। और इस तरीके का जो इलोंगेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थमेटिक ग्रोथ जो है उसको। लुक एट फिगर 15.5, ठीक है, 15.5 फिगर जो है उसमें बताया गया है, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर यदि हम कोई ऑर्गन है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म था, उसका कोई ऑर्गन है, उसकी लेंथ जो है, लेंथ और टाइम जो टी टाइम है, उसके अगेंस्ट हम प्लॉट करते हैं कोई ग्राफ, तो हमें एक लीनियर कर्व जो है वो मिलता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें एक ग्राफ जो कि टाइम और लेंथ के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। ठीक है, कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ, अ प्लॉट ऑफ लेंथ L अगेंस्ट टाइम T। तो इस यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर है क्या, हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थी ये हाइट, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे प्लांट जो है उसकी हाइट भी इंक्रीज होती जाएगी, एक कांस्टेंट रेट पर ये इंक्रीज होता रहेगा। अब क्या है कि यहाँ पर जो बताया गया था कि जो अर्थमेटिक ग्रोथ है, ग्राफ तो हमने देख लिया कि जब हम लेंथ और टाइम के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें लीनियर कर्व ग्राफ जो है वो मिल रहा है। उसके बाद बताया गया है ये जो है अर्थमेटिक ग्रोथ जो है उसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन होती है एल टी बराबर L0 प्लस आर टी। यहाँ पर एल टी जो है वो क्या है, लेंथ एट टाइम टी। ये जो टाइम है वो कुछ भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, इवन 1 ईयर भी हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या लेंथ है वो L0 बराबर होता है लेंथ एट टाइम 0। दैट मीन्स कि जब से हमने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया, इनिशियल जो टाइम है वो होता है L0। R क्या है, ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना इलोंगेशन हो रहा है, R होता है ये। सो आई होप कि ये इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे की बात हम और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। है वो माइटोटिक सेल डिवीजन जो है उसको फॉलो करता है, जिसमें से सिर्फ एक डॉटर सेल जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है, जबकि अदर सेल्स जो है, अदर डॉटर सेल जो है वो डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाती हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं, जो हमारे पास डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर ये जो ए वाला डायग्राम है ये क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की सेल्स दिखाई गई हैं, एक डार्क ब्लू कलर की है और एक लाइट ब्लू कलर की है। तो ये जो डार्क ब्लू कलर से दिखाई गई है ये वो सेल है, ये वो डॉटर सेल है जिसके पास डिवीजन कैपेसिटी है। और जो लाइट ब्लू कलर की सेल है ये क्या है, ये डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जा रही है। इसको यहाँ पर भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि डार्क ब्लू वाली सेल जो है वो सेल है जिसके पास डिवीजन कैपेबिलिटी है, जबकि लाइट ब्लू जो सेल है वो लूज कर चुकी है, खो चुकी है अपने डिवाइड होने की कैपेसिटी को। अब ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, इस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हैं दो डॉटर सेल्स, इनके पास क्या है, डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है। तो ये वाली जो एक सेल है, ये जो एक डॉटर सेल है, ये कितनी सेल्स प्रोड्यूस करेगा, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ये वाली सेल जो है ये भी 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अब इन्होंने 2 डॉटर सेल्स तो प्रोड्यूस कर दी, इन दोनों में से एक सेल जो है उसके पास डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होगी, जबकि दूसरी सेल जो है वो क्या कर चुकी होगी, अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी जो है उसको लूज कर चुकी होगी, खो चुकी होगी। सेम इस तरीके से इसमें भी होगा। तो ये एक सेल तो ये वाली आ गई यहाँ पर, ठीक है, डॉटर सेल, और एक ये वाली सेल आ गई यहाँ पर जी। ये 2 डॉटर सेल्स हो गई जिनके पास डिवीजन कैपेबिलिटी है, और ये जो 2 डॉटर सेल्स थी जो लूज कर चुकी थी अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी को, उनको मर्ज करके इस तरीके से एक सेल से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया गया। सो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन फिर क्या होगा, ये हमारे पास 2 डॉटर सेल्स हैं, ये वाली जो डॉटर सेल है जिसके पास डिवीजन कैपेबिलिटी है तो ये अब फिर से 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। ये सेकंड वाली जो डॉटर सेल है जिसके पास डिवीजन कैपेबिलिटी है, अगेन ये 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। अब इन 2 डॉटर सेल्स में से एक सेल के पास तो डिवीजन वाली कैपेबिलिटी होगी, दूसरी सेल जो है इसके पास नहीं होगी। तो ये वाली सेल यहाँ पर आ गई डिवीजन वाली, और ये वाली ये इस तरीके से यहाँ पर आ गई। एक सेल ये जो प्रीवियस डिवीजन की थी, जो कि अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी जो है लूज कर चुकी थी, वो इस तरीके से मर्ज होकर यहाँ पर ऐड थी, ये वाली सेल। और ये वाली सेल जो एक ये सेल है और एक ये वाली जो सेल है, अब ये दोनों सेल जो है वो मर्ज होकर इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगी, जो कि इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है।
अगेन फिर ये दोनों डॉटर सेल्स जो हैं वो अगेन दो दो डॉटर सेल्स बनाएंगी, जिनमें एक एक सेल के पास डिवीजन कैपेबिलिटी होगी, एक एक सेल जो होगी इनके पास नहीं होगी, तो वो इस तरीके से मर्ज हो जाएगी। अगेन इस तरीके से ये डिवीजन जो है वो चलता रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अर्थमेटिक ग्रोथ जो है उसमें एक डॉटर सेल जो है उसके पास डिवीजन कैपेबिलिटी होती है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है, जबकि अदर डॉटर सेल जो होती है वो अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी जो है उसको लूज कर देती है आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, और वो इस तरीके से मर्ज हो जाती है, और इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थमेटिक ग्रोथ का। सो आई होप कि ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड कंटेंट रियली हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट मीन्स कि जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए भी बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।